ये अमल है तो छोटा, लेकिन ऐसा अमल है जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। बहुत ही आसान अमल है जिसे मर्द हजरात भी कर सकते हैं और औरतें भी कर सकती हैं। यह अमल क्या है और इसकी ताकत क्या है, इस हवाले से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाकया सुनाता हूँ। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है ताकि आप इस अमल को अच्छी तरह से समझ सकें। रिवायात में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा कि कैसे दिन गुजर रहे हैं। तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताऊं, बहुत ही मुफलिसी और गुर्बत के दिन हैं। बचपन में ही वालिदैन फौत हो गए और जिंदगी में तंगियां ही देखी, कोई आसूदगी नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी से बातें कर रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला दी कि जिस सहाबी के साथ आप बात कर रहे हैं उसकी जिंदगी कल ज़ोहर तक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, बताओ ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूं। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में मीठा खाऊं, और दूसरी ख्वाहिश है कि मुझे जिंदगी में नेक बीवी मिल जाए ताकि उसके साथ आसूदगी से जिंदगी गुजारूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाया और उस शख्स से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में कोई रिश्ता है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरे चचा की बेटी है जो खूबसूरत भी है और नेक भी, लेकिन मेरी गुर्बत की वजह से वो मुझे नहीं पूछते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके चचा को बुलाया और फरमाया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता इस सहाबी को दे दो जो तुम्हारा भतीजा है, और फरमाया कि मैंने इसका निकाह तुम्हारी बेटी के साथ कर दिया है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहकर उस सहाबी को शादी का इंतजाम करवाया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि इसके लिए मीठा पकवाएं ताकि सहाबी की मीठे की ख्वाहिश भी पूरी हो सके। यूं सहाबी की शादी हो गई। उस सहाबी ने अपना मकान पेश किया। वो सहाबी अपनी दुल्हन के साथ उस घर में चले गए। उनको जरूरी सामान भी दे दिया गया और मीठा भी उनके लिए पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, ज़ोहर से असर तक इस घर के इर्द गिर्द रहें और जैसे ही रोने की आवाज सुनाई दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दें। वो सहाबी वहां मौजूद रहे, लेकिन कोई रोने की आवाज ना आई, बल्कि खुशी और हंसने की आवाजें ही सुनाई दी। असर के वक्त उस सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज किया, या अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो मुझे इत्तला दी थी कि सहाबी की जिंदगी ज़ोहर तक है, लेकिन ये क्या माजरा है? तो गैब से आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, तकदीर में यही था कि इसकी जिंदगी ज़ोहर के वक्त तक थी, लेकिन जब आपने इसकी शादी की और इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसके लिए मीठा भी भेजा तो रात को इस सहाबी खाना खाने के लिए अपनी बीवी के साथ बैठा। अभी खाना खाया ही नहीं था कि दरवाजे पर फकीर ने आवाज लगाई कि मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो सहाबी ने बीवी से इजाजत लेकर वो सारा खाना उस फकीर को दे दिया और वो मीठा जिसकी वो ख्वाहिश रखता था वो भी उसने फकीर को दे दिया। जब फकीर को उसने खाना दिया तो फकीर ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें जिंदगी में खुशियां अता करे। तो मेरी इज्जत की कसम, मुझे उस नौजवान सहाबी की अदा पसंद आई और मैं फकीर की दुआ को टाल ना सका। यूं उसकी जिंदगी को मैंने बढ़ा दिया। तकदीर का लिखा यही था कि उसने ज़ोहर के वक्त मर जाना था, लेकिन सदक़े ने उसकी जान बचा ली। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि सदक़े में और दुआ में अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। ये दुआ ही है जो तकदीर को भी बदल देती है और सदक़े में भी ये ताकत है कि वो आफात और आने वाली बलाओं को दूर कर देता है। तो मेरे भाइयों, आज का जो अमल है वो सदका है। आपने अपने मसाइल के हल के लिए सदका करना है, अपनी परेशानियों को सदक़े से दूर करना है और सदका भी ऐसा हो जो कि जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करे। वरना आजकल जो रवाजी सदका हम देते हैं, रुपया 2 रुपया पकड़ा दिए, 5-10 रुपए देकर टाल दिया, ऐसा सदका ना हो, बल्कि हम जरूरतमंदों को तलाश करें और उनकी जरूरियात को पूरा करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर, और कोई मकसद बीच में ना हो। जब इस तरह का सदका करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां कैसे दूर होती हैं और आपकी तकदीर कैसे बदलती है। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों में देखें कौन है जो नादार है, जो मुफलिस है, उसकी मदद करें और अपने दरवाजे पर आने वाले फकीर को हम खाली ना लौटाएं, बल्कि उसकी जरूरत को पूरा करें।
फिर देखें कि आपकी परेशानियां और बीमारियां कैसे खत्म होती हैं और आपकी आफात और बलियात से कैसे हिफाजत होती है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, जब भी आपको किसी परेशानी का सामना हो तो सदका कर दिया करें। अल्लाह के फजल से परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ आपको सदक़े के चंद फजाइल बताता हूँ, जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। याद रहे कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। जैसे कि अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदा सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देता है। सिला रहमी उम्र में इजाफा करती है। नेक अमल आदमी को बुराई के गड्ढे में गिरने से बचाता है। रवा बेहकी। एक और रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन मोमिन अपने सदक़े के साये में होगा। और इसी हवाले से मुर्ज़द बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि क़यामत के रोज सदका ईमानदार के लिए साया होगा। रवा अहमद। और याद रहे कि मामूली चीज का सदका भी आग से बचा सकता है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि एक खजूर भी अगर इखलास के साथ अल्लाह की राह में दे दी जाए तो उसका अजर भी पहाड़ जितना होगा। और अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जहन्नुम की आग से बचो, खा खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो। बुखारी। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में दी हुई एक खजूर भी इंसान को जहन्नुम की आग से बचा सकती है। एक रिवायत में आता है कि सदका गुनाहों को बुझा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाह को बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिज़ी। दोस्तों, सदका देने का फायदा ऐसा है जो दूसरों से बढ़कर है। खुद ही सोच लीजिए कि पानी किस तेजी से आग को बुझाने का काम करता है, और सदक़े की मिसाल भी इसी तरह से है कि गुनाहों की आग को ऐसे ही बुझाता है, यानी मिटाता है जैसे पानी आग को। दोस्तों, एक बात याद रहे कि मुतादिद आयात और रिवायात से ये बात मालूम होती है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। और इसी बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता, मुआफ करने से अल्लाह इज्जत बढ़ाता है, और आजिज़ी इख्तियार करने पर अल्लाह मर्तबा अता फरमाता है।